स्टूडेंट्स, एक नोटिफिकेशन है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू होने वाला है। ये कोर्स स्पेशली टैली है, टैली ईआरपी का शुरू होगा और ये दिवाली के अपकमिंग, यानी कि ये मान के चलिए दिवाली के बाद लगभग 18 तारीख से शुरू होगा। ये कोर्स रात में 7:30 बजे ऑनलाइन चलेगा, वो भी जूम ऐप पे। अब इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, किस तरीके से आप इस कोर्स को कंडक्ट कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप लोग इसमें देखेंगे, ये एक्चुअली टैली के लिए ही स्पेशली यूँ कहिए कि हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। टैली ईआरपी जो लेटेस्ट है, और इसमें हम लोग टैली के बारे में शुरू से लेके आखिरी तक सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इस कोर्स के बारे में मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दिखा दूं। ये कोर्स हम लोग पहले तो 7:30 बजे ऐप पे चलेगा। आप लोगों के फ़ोन पे जूम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लूँगा और इसे ऐड करने के बाद आपके पास लगभग 7:15 बजे तक एक पासवर्ड और आईडी आ जाएगी। उस पासवर्ड आईडी से आप लोग अपने घर पे ही रहते रहते इसको लॉगिन करेंगे और आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो जाएंगे। लाइव कनेक्ट होने के बाद आप लोगों के माइक और वीडियो दोनों कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे। आप मुझे देख सुन पा रहे होंगे और मैं आपको देख सुन पा रहा हूँ। उसके बाद मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने आएगी, आपकी स्क्रीन मेरे सामने आ जाएगी। और इनफैक्ट आप लोगों के पास अगर सिस्टम है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में पे है उसमें जूम ऐप इंस्टॉल कर लें। जूम मीटिंग के नाम से आप सर्च कर लें, आपको नेट पे मिल जाएगा और इसे इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉल हो जाएगा और जो आईडी पासवर्ड आपके पास आया करेगा वो आईडी पासवर्ड आप इसमें डालकर लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे दिया रहता है ज्वाइन मीटिंग, तो ज्वाइन अ मीटिंग पे जाएं और सीधा आपको आईडी पासवर्ड लिखकर लॉगिन कर लेंगे। आप बस कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा होता है और आप चाहें तो एंड्रॉइड में इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं। जब आप लोग लॉगिन हो जाएंगे, आपको यहाँ से एक एक करके रेगुलर क्लासेस पढ़ाना शुरू करूँगा। ये पूरी क्लासेस शुरुआत से चलेंगी A to Z। टैली के बारे में इंट्रो होगा, टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं, टैली को किस तरह यूज़ करते हैं, लेजर्स, बिलिंग, ये सारी चीज़ें। ये टैली की पूरी क्लासेस अप्रॉक्सीमेट 2 महीने तक चलेंगी। उसमें आपको सारा टैली के A to Z जितने भी टॉपिक्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, कभी भी आप टैली, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी आप टैली पढ़ने जाइए तो टैली में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। टैली में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं, कोर्स को शॉर्ट कर लेते हैं, कुछ फीचर्स हटा देते हैं। देखिए ये टैली है, टैली को आप ओपन करिए, कीबोर्ड के F11 बटन दबाइए, आपको यहाँ तीनों फीचर्स मिलेंगे, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन। आपको ये फीचर्स पढ़ने चाहिए। इन फीचर्स में ही टैली के सारे डिटेल्स होते हैं। बहुत सारी जगह मैंने देखा है अकाउंटिंग और इन्वेंट्री नहीं पढ़ाते या फिर पेरोल वगैरह जो स्टेटरी और पेरोल है वो गायब कर देते हैं, तो उससे कोर्स शॉर्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती, तो इसीलिए आपको टैली जब पढ़िए तो ये फीचर्स जरूर पूरे एक्टिवेट करवा लीजिए। क्या, तो ये तो बात हो गई टैली, तो इसमें ये सब कुछ आप पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है, अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में बच्चा जब ज्वाइन करेगा तो उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट की भी जरूरत है। ऑफलाइन में तो हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड ही करते हैं आप लोगों को, लेकिन ऑनलाइन में भी एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। इसका एक टेस्ट होगा और ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आप पर्सनली किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का ले रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आपको CSC ई-गवर्नेंस की तरफ से मिलेगा। ये आपको एक वेबसाइट दी जा रही है, अभी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा इसे। इस वेबसाइट को आप खोलिएगा, आप अपने फ़ोन पे भी खोल सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप लोगों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ये मैं डेमो ग्रुप में दिखा रहा हूँ। लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे लिख दिया है, ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। आप इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम कैसे होगा। उसके बाद आप लोग इसका कैप्चा डाल दीजिए और साइन इन कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक कैंडिडेट है पिंकी शर्मा, इसका एग्जाम हो गया है, उसका ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। ये पोर्टल में आपको इस कैंडिडेट का सर्टिफिकेट, क्योंकि इसका एग्जाम हो गया है तो इसका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सर्टिफिकेट बिल्कुल ऐसा सर्टिफिकेट आपका भी रहेगा। ये है सर्टिफिकेट, ये आप नेट से ऑनलाइन ही डाउनलोड कर पाएंगे। ये सर्टिफिकेट देने वाले या प्रोवाइड करने वाले CSC ई-गवर्नेंस की तरफ से, जो आजकल आप जानते होंगे मोदी जी का डिजिटल इंडिया कैंपेन है। तो ये एक प्रकार से सेमी गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट है और आपको ये किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल सकता, बिकॉज इसे ऑनलाइन ई-गवर्नेंस कराती है। और ई-गवर्नेंस वही संस्था है जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी NALET कर चलाता है। तो आपको ये सर्टिफिकेट की वैल्यू इतनी अच्छी इसलिए मिलेगी क्योंकि एक पहली चीज़, ये सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट का ना होकर गवर्नमेंट की तरफ से इशूड है। दूसरी चीज़, इन सर्टिफिकेट को आप नेट पे चेक कर सकते हैं, जैसे CCC O लेवल चेक हो जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट आप नेट पे नहीं चेक कर सकते क्योंकि वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो ये गवर्नमेंट की कोई भी आदमी कहीं पर भी लगाएंगे तो आप बाकायदा इस सर्टिफिकेट को चेक करा सकते हैं। ये ऑथेंटिकेट है।
तो ये आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए पहले एक ऑनलाइन पेपर होता है। वो पेपर आपको अपने घर से ही देना होगा, उसका कोई सेंटर या कहीं नहीं। मैं ऐसा पेपर की फैसिलिटीज अवेलेबल कराऊंगा कि आप अपने घर पे रहकर भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो जो बच्चे इस ऑनलाइन बैच को दूसरे स्टेट या दूसरी सिटी से कंडक्ट कराएंगे, उनका पेपर अपने रेसिडेंस या किसी कैफे में हो जाएगा। पेपर किस तरह का होता है, इसके लिए यहाँ साइड में मॉक टेस्ट भी दिया है। आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। जैसे ये दिया गया है, बताइए 0 ओपनिंग बैलेंस बटन अवेलेबल होता है सिंगल में, मल्टीपल में, तो आपको पता है कि इसका सही जवाब क्या है। नेक्स्ट करिए। उसके बाद फिर अगला आएगा, व्हाट इज द नीड ऑफ, आपके पूरे के सारे क्वेश्चन आएंगे। आप इन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव ही होंगे, सारे क्वेश्चंस को आप टिक करेंगे। कॉस्ट डिग्री क्या कॉस्ट से डिफरेंट होती है ब्रांचेस वाइज, जैसा भी है आपका। और मैं आपको ये क्वेश्चंस का पहले एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश ये रहेगी कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाए। आप उसके लिए मत परेशान हो जाइएगा कि हम फेल हो जाएंगे, क्या होंगे। मैं जो क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे रिपीट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा 50 क्वेश्चंस का जब टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद नेट पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप नॉर्मल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसे ट्रिपल सी का होता है। इसके साथ साथ इसी वेबसाइट में आप लोगों को हिंदी इंग्लिश के वीडियोस भी मिलेंगे। आप इस कोर्स को बाद में पढ़ना चाहें। और ये चीज और आपको बता दें, ये जो डोमेन है ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन बाद ये नेट से बंद हो गया तो आप सर्टिफिकेट चेक नहीं कर पा रहे। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए और इसको आप जब चाहे तब इसको या किसी को भी आप लगाएंगे तो आप उसे दिखा सकते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल सी का पूरा टैली का पूरा ऑनलाइन कंटेंट भी पढ़ाया गया है। जैसे टैली में बाउचर्स कौन से होते हैं, टैली मतलब A to Z आपको सब दिखाई दे रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी, तो उसके बारे में भी है। एक्चुअल क्वांटिटी क्या होती है, बिल क्वांटिटी क्या होती है, आप देख पा रहे होंगे। उसका बाकायदा पूरा वीडियो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इसे कभी भी एक्सेस कर एक्चुअल बिल क्वांटिटी एक्टिवेशन के एक्सेस हो लिए जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखिए गेटवे पूरे ऑफ टैली वीडियो पर आना होगा। ये पूरा है। आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑनलाइन आपको नोट्स के फॉर्म में मिलेगा। आप इसे फोन पे चला भी सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए दे दिया आप लोगों को कि आप इसे घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। यहाँ से आपको टैली का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, एजुकेशनल वर्जन, इसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये यहाँ से ना डाउनलोड हो तो आपको पता है टैली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। टैली सॉल्यूशन नाम की जो साइट है इनकी टैली की ओरिजिनल, आप पे जाइए और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ये फ्री कॉस्ट डेमो वर्जन के लिए रहता है। डेमो का मतलब आप लोग जानते होंगे कि इसमें डेट्स नहीं बदलती हैं। आप इसे पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली एज ए बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टैली ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में ही डेट की बदलने की सुविधा प्रोवाइड होती है। आपको क्लियर हो गया सभी को? तो ये तो हो गया आप लोगों का सारा कि क्या है, किस तरीके से है। अब आप लोगों को ये तो आपको बता दिया कि क्या है। ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए इस कोर्स की फीस 1000 रहेगी, जो ऑनलाइन पढ़ेंगे, और ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच होगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के बाद एग्जाम भी कंडक्ट कराना है, उन एग्जाम की 600 रुपीज होगी। ये आप लोगों का जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो रहा है उसका एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमें एग्जाम नहीं, हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ नॉलेज चाहिए, तो आपको उस केस में 600 नहीं देने होंगे। आप 1000 रुपीज देकर ही क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे। क्लियर हो गया? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। खैर, ये तो बात हो गई कि आप लोगों का टैली का कोर्स ऑनलाइन क्या है और कैसे करेंगे। अब मैं आप लोगों को आज एक छोटा सा क्वेश्चन कंडक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग अपने ऑफलाइन वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं एक छोटा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि टैली में हम लोग पढ़ते क्या है। एक छोटी सी डेमो क्लास है। आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ने को मिलने वाला है सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर क्या होता है। तो जरा आप लोग मेरे को बताइए सेल ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर के बारे में। सेल ऑर्डर क्या होता है? एक तो वर्ड होता है सेल, सेल का मतलब माल बेचना, और सेल ऑर्डर क्या होता है? ओके, क्या सेल ऑर्डर करते ही माल बिक जाता है? नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो कि हमारी एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का नाम है, सबको पता ही है, फेमस स्टूडेंट हमारी। अच्छा, देखो मैंने नाम नहीं लिया है। अच्छा ठीक, गुस्सा ना हो, लोग काजल भी लगा देते हैं बस। तो शालिनी का हैप्पी वाला बर्थडे है, तो शालिनी ने कहा हमें केक लाना है, ठीक।
घर वालों ने कहा कोरोना में केक नहीं आएगा। शालिनी ने कहा हम अपना ऑर्डर देके केक खुद बनवा लेंगे। तो शालिनी ऑर्डर के लिए गई एक दुकान, वहां पर उसने देखा खूब सारे केक लगे। ये मत समझना कि ये विकेट्स हैं, ये कैंडल हैं। तो शालिनी दुकान में गई और उसने कहा अंकल अंकल हमें केक चाहिए। तो उसने कहा बिटिया केक तो मिल जाएगा। तो बोला कब के लिए चाहिए? उसने कहा हमारा बेफे वाले दिन बर्थडे है, तो हमें केक चाहिए, उसका ऑर्डर बुक कर दीजिए। तो उसने कहा अच्छा कितने किलो केक चाहिए? उसने कहा 1 किलो वाला केक दे दीजिए। ठीक, 1 किलो का केक उसे बुक कराना है। केक मोल भाव हुआ, मोल भाव के बाद 500 रुपए का केक फाइनल हुआ। ठीक है, तो ये 500 रुपए का केक वो दुकान में बुक करने वाली है। अब हम हैं दुकान वाले, हम भाई हम अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है? अकाउंट्स कस्टमर के लिए मेंटेन होता है या हम अपने लिए मेंटेन करेंगे? हम अपने लिए करेंगे ना। कस्टमर तो हमारे पास आएगा, कस्टमर हमें कोई भी ऑर्डर देगा तो हम बोलेंगे ना कि ये हमें सेल करनी है, तो हम अपने एंड से देखेंगे। तो शालिनी हमारी कस्टमर है, तो शालिनी कस्टमर है और शालिनी को हम केक का ऑर्डर ले रहे हैं उससे, तो हमारे लिए तो सेल ऑर्डर हुआ ना, हम उसको अभी आगे सेल करेंगे। हमने कहा ठीक है बिटिया तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन एक गड़बड़ी है कि बेफे हमारा कंप्यूटर लेता नहीं है, तो तुम डेट बताओ। तो उसने कहा अच्छा अंकल हमारी डेट है 2 दिसंबर को एग्जाम, मतलब 2 दिसंबर को हमारा बर्थडे। ठीक, तो ये तो सीन है। चलो अब देखते हैं टैली में कैसे बनता है सेल ऑर्डर। तो हमने टैली खोल ली। अब आप किसी कंपनी में जब काम करेंगे तो हो सकता है वहां पर ऑलरेडी सारी कंपनी वगैरह बनी बनाई मिल जाए, लेकिन होता है हम लोग क्योंकि टैली यहाँ पर बनाना है, हम लोग यहाँ पर एज ए प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, तो हम रोज कंपनी बनाते हैं ताकि हमें आज का आंसर दिखे। कहीं काम करने जाएंगे तो वहां रोज कंपनी थोड़ी बनेगी। कंपनी एक बार बन गई और सीधा F1 बटन दबाएंगे तो सारी कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी, हम अपनी वाली कंपनी ओपन कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ सीख रहे हैं तो हम रोज नई कंपनी बनाते हैं ताकि पुरानी कंपनी का डेटा इससे मिक्स ना हो। तो हमने एक नई कंपनी क्रिएट कर ली। बताइए कंपनी बनाने की शॉर्टकट की Alt + F3 और C। अब उसके बाद आप लोगों को करना क्या, एक नई कंपनी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने कंपनी का नाम ले लिया, मतलब कोई एक बढ़िया सा नाम ले लेते हैं। कोई कातिल केक। ठीक, और बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी एंटर मारते हैं तो ये यूके में केक बन जाता है, तो ये इंडिया रखिएगा नहीं तो गड़बड़ा हो जाएगा। और लीजिए हमारी कंपनी तैयार हो गई। अब सबसे पहली चीज, आज जो कंपनी बन रही है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, क्योंकि पहले से कंपनी में सारी सेटिंग्स होती नहीं है। तो आप कीबोर्ड की F11 बटन दबाएंगे और इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा इन्वेंट्री फीचर। ध्यान रखिए F11 में ये 3 फीचर्स होते हैं, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन। तो आप लोग इन्वेंट्री फीचर्स में जाइएगा। इन्वेंट्री फीचर्स में आप लोग देखेंगे इधर पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से सेल ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर ये यस करा दीजिएगा। दिखा आप लोगों को? अगर ये यस नहीं कराएंगे तो ये फीचर्स एनेबल नहीं होंगे टैली। तो सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर फीचर्स यस करा दीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों का बाकी इनवाइस और ये जैसा कि पहले बताया तो वो सब वैसे ही होगा, बस ये नई चीजें ऐड हो जाएंगी। ओके, उसके साथ साथ आप लोगों को बाकी फीचर्स भी चेक कर लेने चाहिए। बाकी फीचर्स यानी स्टेटरी फीचर्स, यहाँ देख लीजिए। अभी क्योंकि जीएसटी नहीं सीखा है तो हम जीएसटी अभी नो रखे हुए हैं। ओके, मल्टी करेंसी यस है, इसको हटा देते हैं। कॉस्ट सेंटर्स भी यस है, बजट भी यस है, ये सब हमारे काम के नहीं है, इन सबको अभी हम नो कर रहे हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको एक तरीका तो ये बताया गया था कि पहले आप पूरे स्टेप्स फॉलो किया करें। स्टेप का मतलब पहले आप यूनिट बनाइए, आइटम बनाइए, ग्रुप बनाइए। याद है स्टॉक बनाना आपको पूरा सिखाया है। एक तरीका ये है, ये पुराना तरीका हो गया, आज हम लोग डायरेक्ट करेंगे। और दूसरा तरीका है आप लोग लेजर सब बनाते हैं, तो हम लोग इस पुराने तरीके को नहीं फॉलो करेंगे। ये शुरुआत में सीखने के लिए तो सही रहता है कि आप लोग पहले यूनिट बनाते हैं, फिर स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, फिर आइटम बनाते हैं, फिर उसके बाद ग्लेजर बनाते हैं और फिर बाउचर्स। जब आप थोड़ा सीख जाते हैं तो आपको डायरेक्ट मौका मिलता
है कि आप सीधा वाउचर पे चले जाएं और जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, वो ऑल्ट सी से बना लें। अब आपको इसमें स्क्रीन पर 3 अलग-अलग वाउचर्स दिख रहे होंगे। कौन-कौन से? एक दिख रहा होगा अकाउंटिंग, एक दिख रहा होगा इन्वेंट्री और एक दिख रहा होगा ऑर्डर वाउचर्स। ये ऑर्डर वाउचर्स अब एक्टिवेट हुआ है, तो हमें तो सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर करना है, तो सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर इसी के अंदर मिलेगा ऑर्डर वाउचर्स में। दाईं तरफ आप देखेंगे यहाँ परचेज ऑर्डर भी लगा है और सेल ऑर्डर भी लगा है। ठीक, आप सेल ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। सेल ऑर्डर की शॉर्टकट की होती है Alt+F5, आप कीबोर्ड से भी दबाकर यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा सेल ऑर्डर। तो ये सेल ऑर्डर आ गया। अब पूछ रहा है पार्टी नेम। पार्टी नेम क्या होता है? जो कस्टमर हमें ऑर्डर दे रहा है। हमारे केस में कौन है पार्टी नेम? तो शालिनी का लेजर तो हमने बनाया नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट बनेगा। कैसे? Alt+C दबाइएगा, ये बनाने की स्क्रीन खुल गई। यहाँ हमने डाल दिया शालिनी। अब शालिनी हमारी कस्टमर्स है जिनको हम उधार बेच रहे हैं। बताइए किस ग्रुप में बिलोंग करेगा? संडे डेप्टर, जिसे हिंदी में देनदार कहते हैं। एंटर किया। ये बिल वाइज अगर आपसे पूछे इसे यस करा लेना ताकि आपसे बिल नंबर डालने को आए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल डालिएगा। डिटेल इसलिए डालना होता है क्योंकि जिसको उधार बेचा जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। मान लो परेवा वाले दिन ये आई नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा केक धरा का धरा रह जाएगा। तो हम उसको फिर फ़ोन करेंगे, दीदी आप आई नहीं, तो उससे पता तो रहे, पूरी मोबाइल सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ठीक, और ये आपने एंटर मार के एक्सेप्ट करा दिया। देखिए पूरा डिटेल आ गया यहाँ पे सारा कुछ। यहाँ आपसे पूछता है मोड ऑफ पेमेंट क्या है। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है कैसे देंगे वो, तो चेक से दे सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी है, सब कुछ है। यहाँ पे कट से जो आके रुका इसे कहते हैं ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर जो है ये जानना जरूरी होता है क्योंकि आप एक शॉपकीपर है, लीजिए शालिनी आई आपके यहाँ पर और केक का ऑर्डर लेके चली गई। अब वो जिस दिन उसको बर्थडे है उस दिन वो सुबह सुबह फोन करेगी, अंकल हम केक लेने आ जाएं, तो क्या आपको याद रहेगा कौन है? भाई हम तो बिजनेस। और दूसरी चीज है, जो आदमी ऑर्डर लेता है जरूरी थोड़ी अगले दिन वही काउंटर पे मिले, कोई दूसरा भी मिल जाएगा। तो वो शालिनी बोलेगी अंकल आपको याद नहीं, हम आए थे 2 चोटी बना के, वही जो हम कह रहे थे इसके ऊपर केक में किरकिरी डाल देना, हम वही वाले बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी ऑर्डर याद दिलाया जाता है। हमारे मुंह से क्या निकलेगा कि आप अपना ऑर्डर नंबर बताइए। तो ऑर्डर नंबर बताएंगे तभी तो हम अपने स्टेटस में देखेंगे, तो ऑर्डर नंबर डालना जरूरी है। तो यहाँ ऑर्डर नंबर डाल दिया हमने। मान लीजिए हमारे यहाँ ऑर्डर नंबर चल रहा है 100। इधर कटसर आके रुकेगा, यहाँ पर आपको सेल का लेजर खोलना होता है। सेल का लेजर कैसे खुलता है और सेल किसके अंदर जाती है? सेल अकाउंट। नीचे आइटम आ गया। आइटम में आपसे पूछा जाए कि नेम ऑफ आइटम बताइए, कस्टमर का क्या ऑर्डर बुक हुआ है। ठीक, तो हमने यहाँ केक डाल दिया। केक किस में आता है? मान लीजिए ये वाला केक हमारा किलो में, ठीक है। पूछ रहा है कितने किलो का केक था? चलो 1 किलो। कितने पैसे का ऑर्डर बुक हुआ था? और ये हमारा पूरा ऑर्डर बुक हो गया, बन गया हमारा सेल ऑर्डर। क्लियर हो गया सभी को? अब शालिनी बहुत चालाक है, वो बोलती है ऐसे थोड़ी आपने ऑर्डर बुक कर दिया, हमें एक रसीद तो दो ऑर्डर की जिससे कंफर्म हो कि ऑर्डर बुक हो गया। तो हम उसे सेल ऑर्डर वाले वाउचर पे ऊपर प्रिंट मार देंगे। ये देखिए आपको ऊपर प्रिंट दिख रहा होगा, प्रिंट बटन दबाइए। यहाँ आपको अभी प्रिंट नहीं करना क्योंकि अगर आप अभी प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट आउट के लिए एक्टिव हो जाएगा। आप पहले यहाँ पे राइट में प्रीव्यू जरूर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ करिएगा विथ प्रीव्यू। विथ प्रीव्यू से क्या होगा, आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाई देगा। ठीक, अब आप यस करिएगा तो आपको देखिए पूरा ऑर्डर नंबर बनकर तैयार दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कस्टमर का नाम आ गया, फोन नंबर आ गया, सारा कुछ है, बायर का ऑर्डर नंबर आ गया, सारा कुछ है। ठीक, तो ये सारा कुछ आ गया। ये इसका प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिएगा और उसको बोलेगा बिटिया जब तुम अगली बार आना केक उठाने तो इसे ले आना। चलिए शालिनी का केक पूरा बुक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस तरह दिन भर में हमारे यहाँ बहुत सारे केक्स का ऑर्डर आता रहता है। भाई हम लोग कातिल केक है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऑर्डर बुक होते हैं। अगले दिन जब हम शटर खोलते हैं
डेट बदल देते हैं F2 से। जब हम लोगों ने शटर ओपन किया तो हमें सुबह सुबह पहला काम ये देखना होता है आज कितने ऑर्डर लगे हैं, उन्हीं की तो प्रिपरेशन शुरू की जाए, क्योंकि ऑर्डर आज के लगे हुए हैं तो आज वो कस्टमर आएगा लेने, हमें बनाना शुरू करना है। तो हम ऑर्डर कितने लगे हैं ये देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाइए, यहाँ मिलेगा आपको इन्वेंट्री बुक और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बुक में आपको सेल ऑर्डर बुक दिखाई देगी। क्लियर? सेल ऑर्डर बुक आपको बताती है कि देखिए आज की डेट में एक ऑर्डर लगा हुआ है। आप इस पे एंटर मारेंगे तो यहाँ पर एंटर मारते ही आपको तुरंत दिख जाएगा शालिनी का ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर वगैरह वगैरह ये सब लगा। तो हमें यहाँ से दिख रहा है ना कि आज एक ऑर्डर लगा है केक का। अगर दिन भर में 10 ऑर्डर होंगे तो 10 पार्टी के नाम यहाँ पे दिखेंगे, तो उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो सेल ऑर्डर बुक हमें यहाँ पे पूरा दिखाएगा कि आपके ये आज की डेट के ऑर्डर हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों ने केक बनाया, सब कुछ हो गया, शालिनी फिर आ गई ई रिक्शा लेकर, बोलिए अंकल हम आ गए, हमारा केक दो। तो आज हम लोग, अब उसका केक बन चुका है, अब हमें उसे केक वाकई बेचना है। अभी तक क्या, अभी तक ऑर्डर था, अब उसे वाकई बेचा जाएगा। तो अब कौन सा वाउचर बनेगा, सेल। अब सेल बनेगा। सेल पर एंटर किया हम लोगों ने, यहाँ पूछ रहा है बताइए किसको बेच रहे हैं, शालिनी को। अब आप जब आप यहाँ एंटर करेंगे तो इधर पे आपको रुकना पड़ेगा, इधर आपसे पूछेगा ये सेल क्यों हो रहे हैं। अगर आप इसमें एंड ऑफ द लिस्ट मार देंगे तो ये नई बिक्री हो जाएगी और उसका ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा। आपको यहाँ पे 100 लेना पड़ेगा। ये शो करता है कि हमने जो ऑर्डर बुक किया था 100 नंबर वाला, ये उसी की सेल है, और आपने यहाँ 100 पर एंटर मार दिया। बाकी पूरा जानकारी पीछे अपने आप बनकर आ गई। यहाँ पर 100 पे एंटर करते ही देखिए वहाँ सब लिख कर आ गया कि क्या ऑर्डर था, कितने रुपए का था, सब कुछ। हमें कुछ नहीं करना, बस हम उसे एंटर मार दें और एक्सेप्ट करा दें। यहाँ बिल नंबर पूछेगा, डिवाइस कंसेप्ट अभी आगे मिलेगा आपको, बिल नंबर वाला क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। और एंटर मार के खत्म, बस इसका प्रिंट आउट दे दिया और शालिनी से पैसे ले लिए। अब हमारा काम पूरा हो गया। तो पहले हमने बुकिंग की, बुकिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने उसको सेल किया। अच्छा, हम लोगों ने जो सेल ऑर्डर चेक किया था कितने पेंडिंग है, क्या अब वहाँ पे दिखेगा? अब अगर आप लोग इन्वेंट्री बुक में जाएंगे और सेल ऑर्डर बुक चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर दिखा रहा है कि ये सेल ऑर्डर है, मतलब ये ऑर्डर बुक हुआ है। लेकिन ये सेल ऑर्डर जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खत्म होने का मतलब अगर आप लोग उसे चेक करेंगे कि हमारा कौन कौन सा सेल ऑर्डर पेंडिंग है, ये देखिए दिख रहा है ना, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कितने सेल ऑर्डर हमारे पेंडिंग्स हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे लेजर वाइज या ग्रुप वाइज या पार्टी वाइज चेक करेंगे तो शालिनी का ऑर्डर देखेंगे यहाँ से खाली हो चुका है। पेंडिंग ऑर्डर में अब आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, हमने जो ऑर्डर लिया था वो उसको खत्म कर दिया। तो अगर आपने कौन कौन से ऑर्डर प्राप्त किए थे, अगर वो सारी जानकारी देखनी है तो इन्वेंट्री बुक में सेल ऑर्डर बुक पे जाके चेक करिएगा, और किन किन का ऑर्डर हो गया, किन का ऑर्डर पेंडिंग है, किन का ऑर्डर पूरा फुलफिल हो गया, वो सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में दिखेगा। सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं, लेजर वाइज या ऑल ऑर्डर भी देख सकते हैं। तो अभी यहाँ दिखा रहा है, देखिए ड्यू ऑर्डर कोई भी नहीं, हमारे सारे ऑर्डर निकल चुके हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक नया ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, आपको दिखाने के लिए एक नया ऑर्डर ले लेते हैं कोई, और इस बार हमने ले लिया मुन्ना। मुन्ना जो है वो शालिनी का भाई है, वो भी गुस्सा हो गया, हम भी ऑर्डर बुक करके आएंगे। तो हमने उसका भी ऑर्डर नंबर दे दिया 101। हमने कहा तुम्हें कितना चाहिए, बोलता है दीदी कितना लेगी, तुमने कहा 1 किलो, बोलता हमारा 2 किलो कर दो। 2 किलो का ऑर्डर बुक हो गया मुन्ना का। अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो क्या ये पेंडिंग में दिखाएगा या फिर ये भी फुलफिल होगा? ये सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके देखेंगे ऑल ऑर्डर्स में, तो देखिए मुन्ना का केक पेंडिंग में दिखा रहा है, 2 किलो का पेंडिंग है और इसको 2 तारीख का ऑर्डर देकर जब माल बिक जाएगा तो ये भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो समझ आ गया सभी को कैसे करना है? क्लियर? बना पाएंगे? चलिए अब आप लोग शुरू करें।